दोस्तों, ईरान और इजराइल अमेरिका की जंग में भारत को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। दोस्तों, बताना चाहूंगा, भारत के लिए बहुत बुरी खबर है। 1 तारीख को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरान ने खतरनाक हमला किया था, ड्रोन हमला किया था। अब खबर आई है कि उस हमले में जो टैंकर पर किया था, 3 भारतीय मारे गए हैं। मेरे दोस्तों, अमृतलाल सोलंकी मारे गए, आशीष कुमार जो बिहार से थे वो मारे गए, दिलीप सिंह जो राजस्थान से थे वो मारे गए। MV स्काईलाइट नाम के ये जहाज पर थे। उस टैंकर पर जो मिडिल ईस्ट में था, यानी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर था, उस पर ईरान ने ड्रोन हमला किया। पूरा जहाज वो जल गया और उस पे सवार 3 भारतीय मारे गए। उस टैंकर पर जो हमला था वो मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए। अल्लाह अकबर। ईरान ने ड्रोन हमला टैंकर पर किया और जो 3 भारतीय मारे गए, हम इसकी अपने पूरे चैनल के द्वारा निंदा करते हैं। कम से कम ये चीज देखी जाए कि आपका दोस्त कौन है, आपका साथी कौन है। अब इससे चीजें और खराब होंगी, भारत के अंधभक्तों को और मौका मिलेगा और अब यहां से एक नई कहानी शुरू होगी। अभी जब अंधभक्तों का मुंह बंद होना शुरू हुआ था, अब उनको मौका मिल जाएगा। चलो जी, ईरान ने हमारे 3 लोगों को मार दिया। वो बात अलग है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद था तो ये टैंकर वहां क्यों था। ठीक, अब ये भी सवाल है कि जो अभी कुछ दिन पहले इजराइल ने वैकेंसीज निकाली थी बहुत सारी, जिसमें लाखों भारतीय मजदूर रोजगार के लिए वहां चले गए थे, अब वो भी तो बेचारे फंस गए हैं। मिडिल ईस्ट में जो भी भारतीय फंसा है, मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी से गुजारिश करूंगा कि सबको एयरलिफ्ट करके जंग रुकवा दी जाए। जैसे आप तो जंग रुकवा ही देते हैं, तो जंग रुकवाएं, कुछ दिन के लिए पॉज करवाएं या कुछ घंटों के लिए, और फिर तमाम मिडिल ईस्ट में फंसे हुए भारतीयों को, और जो भी वहां गया है इजराइल या जो भी अरब देशों में फंसा है, उनको वापस एयरलिफ्ट करके अपने वतन भारत माता के सीने में वापस लाया जाए। दोस्तों, ये जंग खतरनाक मोड़ पर जा चुकी है। बड़े सही कहते थे कि जंग से किसी का कोई फायदा नहीं है, जंग से नुकसान होता है, नुकसान हो रहा है। दोस्तों, बता दूं आपको, कुवैत पर जो अमेरिका का बेस है, ईरान की मिसाइल्स और ड्रोन वहां हिट हुए हैं और अमेरिका का बेस पूरी तरह से जलकर राख हो गया है। और वहीं आपको बता दूं कि कतर में भी, जी हां, कतर में भी अमेरिका के बेस पर ईरान की मिसाइल जाकर हिट हुई है। Come on. लीजिए, सैटेलाइट इमेज आपके सामने है। सैटेलाइट इमेज में नजर आ रहा है कि कुवैत में अमेरिका के मिलिट्री साइट्स डायरेक्ट हिट हुई हैं, जिन्हें कुवैत और अमेरिका उन हमलों को नहीं रोक पाया। शुरुआत के ही दौर में ईरान का जो ड्रोन कैरियर
अमेरिका ने डुबाया था, अब उसकी अमेरिका ने वीडियो जारी कर दी है। ये देखिए, ये ईरान का ड्रोन कैरियर है जिसे शुरुआती ही दौर में अमेरिका ने डुबा दिया था। हजरात, ऑस्ट्रेलिया आ गया है क्रेडिट लेने। जो ईरान का वॉरशिप श्रीलंका के करीब डुबाया गया है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा है कि उस टॉर्पीडो को दागने वाले अमेरिकी पनडुब्बी के अंदर हमारे ऑस्ट्रेलिया के 3 से 4 फौजी भी थे, जिन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर, अमेरिका की नौसेना के साथ मिलकर ईरान के वॉरशिप को डुबाया। अब सोचिए, ईरान का वॉरशिप डुबाया जिसमें कोई हथियार नहीं था, ईरान का वॉरशिप डुबाया जिसके अंदर कोई मिसाइल नहीं थी, अनआर्म था, और वो सारे जो ईरान के ऑफिशियल थे वो ट्रेनर थे। बहरहाल, निहत्थे को मारकर गीदड़ ही अपने आप को शेर समझते हैं। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, उसकी एक क्लिप पूरी दुनिया में वायरल भी हुई, जिसमें मैंने कहा था कि अब मोदी जी भागेंगे फाफा के पास अपने और कहेंगे डोनाल्ड ट्रंप। हाँ, वो हो गया है। मोदी जी ने कहा था, गवर्नमेंट ने अमेरिका से पूछा था कि हम रूस से तेल ले सकते हैं क्या, तो रिपोर्ट ये आई है कि अमेरिका ने भारत को इजाजत दी है कि तुम अगले 30 दिन के लिए रूस से तेल ले सकते हो। तो अंधभक्तों के दादाजी ने परमिशन दे दी है। यह है मोदी सरकार, पूरी कंट्रोल्ड बाय यूएस और पूरी तरह से गुलामी करते हुए अंग्रेजों की। उधर ईरान के अंदर खतरनाक प्रदर्शन हो रहे हैं ईरान के समर्थन में, ईरान के खिलाफ नहीं। जी हां, अमेरिका इजराइल चाह रहे हैं कि ईरान के खिलाफ प्रदर्शन हो ईरान के अंदर, लेकिन ईरान के समर्थन में ईरान के लोग सड़क पर आ चुके हैं। मोहतरम हजरात, अमेरिका की ऑफिशियल गवर्नमेंट ने कह दिया है कि ईरान में जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो ईरान के खिलाफ नहीं हो रहे हैं। ईरान की रिजीम अभी भी मजबूत है, बहुत मजबूत है, नहीं गिर सकती, और आवाम ईरान की गवर्नमेंट के साथ हो गई है। उधर इजराइल ने जब देख लिया है कि सारे प्रोपेगेंडे इनके फेल हो गए हैं, तो ऐलान किया है कि तेहरान पर अब हम सबसे बड़े हमले शुरू करने जा रहे हैं। उधर यूएई भी पूरी तरह से ईरान को नुकसान पहुंचाने का एक प्लान लेके आया है। प्लान यह है कि मिडिल ईस्ट में, अरब देशों में जो ईरानी प्रॉपर्टीज हैं, यूएई सोच रहा है उसको सीज किया जाए, उसे नीलाम किया जाए, जिससे ईरान को सजा भी मिले और पैसा भी रिकवर हो। लीजिए, पहली बार दुश्मन ने माना है कि अमेरिका ने माना है कि हमारे 3 MQ-9 रीपर गिर गए हैं, जबकि मानते हैं ना आप, गिरे हैं कि गिराए गए हैं। दिमाग चलाइए। वहीं ईरान सुप्रीम लीडर को चुनने में समय लगा रहा है। ईरान को डर है कि अगर हम कोई नया सुप्रीम लीडर चुनेंगे तो अमेरिका, इजराइल उन्हें भी ना मार दे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम ऐसा कोई सुप्रीम लीडर एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो खामनाई की तरह हो, जिसकी वजह से 5 साल बाद दोबारा हमें जंग करनी पड़े। अमेरिका और इजराइल की धमकी के बाद लेबनान में मौजूद IRGC के ऑफिशियल्स लेबनान छोड़ रहे हैं। चीजें बिगड़ चुकी है। सबसे बड़ा झटका हमारे लिए यह है कि 3 भारतीय मारे गए हैं, लेकिन कहीं अंधभक्त प्रोपेगेंडा न चलाने लगे तो बता दूं, रशिया के अंदर दर्जनों भारतीय रूस की सेना में जबरदस्ती शामिल करके यूक्रेन से लड़वाए गए और बेचारे मारे गए। अभी भी न जाने कितने भारतीय छात्रों को जबरदस्ती रूस की सेना में डालकर यूक्रेन से लड़ने के लिए भेज दिया, और अभी भी उन भारतीयों को मोदी जी वापस नहीं ला पाए हैं। तो प्रोपेगेंडा पहले वाला भी फेल हुआ कि फाफा ने जंग रुकवा दी थी। मैं कहता हूं कि सच में ईरान की, अमेरिका की, इजराइल की इस जंग को फाफा रोक कर दिखाएं तो ये कमाल होगा, और दुनिया का मुसलमान मान जाएगा कि हाँ, मोदी जी ने कुछ काम किया है। क्योंकि 3 भारतीय मारे गए हैं
हमारे भारतीयों के मारे जाने से ऊपर कुछ नहीं है। नहीं मारे जाने चाहिए थे। हालांकि ये अपने में सवाल है कि जब ईरान ने कह दिया था कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर रहे हैं और हमला शुरू किया था, तो ये टैंकर वहां क्या कर रहा था। बहरहाल इस रिपोर्ट पर अपनी राय जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।